नमस्ते दोस्तों, मैं डॉग एरॉन हूं और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आपको क्रंचेस क्यों छोड़ देना चाहिए। हाँ, और आप ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आज का वीडियो इस पर है कि आपको क्रंचेस क्यों नहीं करने चाहिए। अब मैं इस पर पुराने तर्क से नहीं आऊंगा कि क्रंचेस से डिस्क हर्निएट हो जाएगा। उस हिस्से को छोड़ें। अगर आपकी पीठ दर्द का इतिहास बहुत खराब नहीं है तो क्रंचेस से आप शायद डिस्क हर्निएट नहीं करेंगे। हम इसे एक प्रदर्शन विचार और एक प्रदर्शन तर्क से समझने जा रहे हैं। ऐसे यूं सोचें, जब आप क्रंच करते हैं तो रीढ़ के साथ क्या करते हैं। जैसे मैं ये व्यायाम कर रहा हूं, मेरी पीठ को देखो। जब मैं यहां हूं, जैसे मैं ऊपर और पीछे आ रहा हूं, मेरी रीढ़ की हड्डी क्या कर रही है। खासकर अगर मैं पूरी तरह से ऊपर आता हूं और फिर नीचे जाता हूं तो मेरी रीढ़ की हड्डी क्या कर रही है, ये गोल हो रही है। हम अपनी रीढ़ को झुका रहे हैं। यहां एक अच्छा शारीरिक दृश्य है। आप इस स्थिति में जैसे सिटअप की शुरुआत में देख सकते हैं, निचला पीठ तटस्थ या हल्के से लॉर्डोटिक स्थिति में होता है, लेकिन जब एक सिटअप किया जाता है, निचला पीठ यह स्थिति खो देता है और फ्लेक्शन की गति करता है। एक ताकतवर एथलीट के लिए यह सबसे अच्छी चीज क्यों नहीं है। खैर, अगर आप एक बारबेल एथलीट हैं, जैसे कि पावर लिफ्टर, क्रॉसफिटर, वेट लिफ्टर, हर बार जब आप बारबेल उठाते हैं, रीढ़ को स्थिर रखते हुए कूल्हों से संचालन करना हमारा लक्ष्य है। विश्व चैंपियन पावर लिफ्टर ब्लेन सुमनर का यह एक अच्छा उदाहरण है। इस डेडलिफ्ट में वह कैसे अपनी पीठ को लॉक करता है और फिर हिप्स के आसपास मूवमेंट होती है। रीढ़ की हड्डी इस गति के दौरान अधिक झुकाव में नहीं जाती है। अब इससे दो बातें होती हैं। पहला, यह हमारी रीढ़ को चोट से लचीला बनाए रखता है, क्योंकि हम रीढ़ पर होने वाली मूवमेंट को कम रखते हुए बलों को नियंत्रित रखते हैं। हम अपने शरीर को पैरों और अन्य अंगों से उत्पन्न बल पूरे प्रभावी तरीके से अपने हाथों तक स्थानांतरित करने देते हैं। तो एक झटका सोचें, हमें वो ताकत अपने पैरों में लानी है। हम झुकते हैं, फिर धक्का मारते हैं। सारी ताकत कोर से होकर बाहों में जाती है ताकि बारबेल ऊपर धकेल सकें। क्रंचेस रीढ़ की हड्डी को हिलाते हैं। अब हम चाहते हैं कि हमारे कोर स्थिरता का काम जिम में करने वाली चीजों पर सीधा असर डाले। अगर आपका लक्ष्य सौंदर्य है और आप फिटनेस में हैं, जैसे बॉडी बिल्डिंग या किसी प्रतियोगिता में, तो क्रंचेस करने में कोई समस्या नहीं है। अपना मनचाहा करते रहें। लेकिन अगर आपका उद्देश्य जिम में जितना अच्छा हो सके प्रदर्शन करना है, तो मैं आपसे आग्रह करता हूं, आपको अपने कोर के सामने के हिस्से पर काम करने के तरीके को बदलने की कोशिश करनी है। इसके लिए मैं चाहता हूं कि आप अपनी पीठ के बल लेटें। आपके एक घुटने को मोड़ना है, कोई भी हो सकता है। आपके हाथ आपके कोर के नीचे या आपकी पीठ के नीचे इस तरह रखे होंगे। अब यहां से आपको अपने कोर को ऐसे कसना है जैसे कोई आपके पेट पर मुक्का मारने वाला हो, और फिर आपको अपना सिर हल्का सा उठाना है और हम उस स्थिति को 10 सेकंड के लिए पकड़कर रखेंगे और फिर वापस नीचे आना है। यह व्यायाम आपकी मांसपेशियों को सक्रिय करेगा, कोर के बाहर, जिसमें आपका 6 पैक या रेक्टस एब्डोमिनिस शामिल है। रीढ़ की हड्डी को बिना हिलाए मांसपेशियां सक्रिय रूप से काम करेंगी। इसे आइसोमेट्रिक कहा जाता है। यह पूर्ववर्ती कोर को काम करता है ताकि रीढ़ की स्थिरता बन सके, जैसे कि गाई वायर रेडियो टॉवर के लिए स्थिरता बनाते हैं। अब आपको अपना सिर पूरी तरह से ऊपर उठाने की जरूरत नहीं है। आपके हाथ आपकी रीढ़ के नीचे दो कारणों से हैं। पहले, रीढ़ सीधी और न्यूट्रल रखें। मैं नहीं चाहता कि आपकी पीठ गोलाकार हो। इसे न्यूट्रल स्थिति में रखना है, जो थोड़ा विस्तार दिखाता है। अपने हाथों को दबाव के रूप में समझें। वे आपकी पीठ को उस स्थिति में बनाए रखने के लिए यहां पर हैं। अगर आप अपना सिर ज्यादा ऊपर उठाकर गोल बनाएंगे तो आपकी पीठ आपके हाथों पर दबाव डालने लगेगी। यहां से हम अपनी कमर कसेंगे। हम अपना सिर हल्का सा उठाएंगे और 10 सेकंड तक पकड़ कर रखेंगे। यह वास्तव में आपके कोर के आगे के हिस्से पर काम करेगा, जैसे एक क्रंच करता है, लेकिन इस प्रक्रिया में आप स्टेबिलिटी बनाए रखने की कोशिश करेंगे। अपनी रीढ़ को स्थिर रखते हुए और इसे नहीं हिलाते हुए रखें। आपकी रेक्टस एब्डोमिनिस, 6 पैक मांसपेशियां अभी भी बहुत मेहनत कर रही हैं। वे बस थोड़े अलग तरीके से काम कर रहे हैं। यहां से हम इसे और अधिक चुनौतीपूर्ण कैसे बना सकते हैं। यह बहुत आसान है। आप अपनी कोहनी थोड़ी ऊपर उठा सकते हैं, तो हम आपके समर्थन के आधार को थोड़ा कम करेंगे। फिर से तैयार हो जाओ, ऊपर उठाओ 10 सेकंड। मैं वादा करता हूं, अगर आप इसे कठिनाई से करते हैं और 10 सेकंड तक पकड़ते हैं, तो मैं अपने मरीजों और एथलीट्स से अक्सर कहता हूं 6 से 10 बार करें। आप मांसपेशियों को काम करते महसूस करेंगे। अक्सर पूछा जाता है, गर्दन की मांसपेशियां सिर उठाने में जोर लगा रही हैं। क्या कर सकते हैं आप इसे रोकने के लिए? अपनी ठुड्डी को थोड़ा अंदर की ओर करें, थोड़ा सा ठुड्डी को अंदर करें और फिर उठाएं। लेकिन इससे आपके गले के सामने से ताकतें थोड़ा हटेंगी। और फिर से ये एक छोटा उठाव है। हम ठुड्डी बाहर नहीं निकाल रहे हैं, हम सिर पूरी तरह ऊपर नहीं उठा रहे। ये आपके मोड़ने में थोड़ा सा उठान जैसा है। अब मुझे ये अभ्यास कहां से मिला? मुझे यह व्यायाम प्रसिद्ध पीठ विशेषज्ञ डॉ. स्टुअर्ट मैकगिल से मिला। यह व्यायाम मैकगिल बिग 3 का हिस्सा है।
यह 3 व्यायामों का मिश्रण है जो आपके कोर के आगे, पीछे और किनारों पर ध्यान केंद्रित करता है। मैकगिल कर्ल अप को शोध में दिखाया गया है कि यह रीढ़ पर बहुत कम भार डालने में लाभदायक है और यह पीठ की चोटों से जूझ रहे लोगों के लिए अत्यधिक सहायक भी है। वे इसे कर सकते हैं, लेकिन हम रीढ़ को गतिशील रूप से नहीं हिला रहे। हर बार रीढ़ हिलाना उस पर भार डालता है। कुछ लोगों के लिए क्रंच करने पर वास्तव में दर्द हो सकता है। आज हम विशेष रूप से केवल प्रदर्शन की ही चर्चा कर रहे हैं। हमें विचार करना चाहिए कि क्या यह गति वाकई में जिम में की जाने वाली हर हमारी गतिविधियों के लिए उचित हो सकती है। जिम में ऐसी कौन सी गतिविधि है जिसमें हमें अपनी पीठ को आगे की ओर घुमाना चाहिए। जब भी हम बारबेल उठाते हैं तब हमें सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारी रीढ़ स्थिर रहे और सारा मूवमेंट कूल्हों से हो। यहां 2 बार के ओलंपियन चैड वॉन का एक आखिरी उदाहरण है। आप देख सकते हैं कि वह घुटने पर पोज करके पावर क्लीन का डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं। आप देखेंगे कि इस मूवमेंट के दौरान उनकी निचली पीठ नहीं हिलती। मैं सुझाव दूंगा कि आप इसे हर एक वर्कआउट से पहले करें, साथ ही बाकी मैगिल बिग 3 के साथ। हम इसे एक और वीडियो में दिखाएंगे। 6 बार 10 सेकंड के लिए शुरू करें। अगर आपके पास समय है तो घटते क्रम में करें। 6 बार 10 सेकंड के लिए, फिर 4 बार 10 सेकंड के लिए और फिर 2 बार 10 सेकंड के लिए। और मैं वादा करता हूं कि आप अपने कोर को सामने काम करते हुए महसूस करेंगे। आशा है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर हां, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में बताएं यदि आप अगले सप्ताह कुछ और जानना चाहते हैं।